हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस कटिहार में। तो ये आज का ये यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, वीडियो का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो हम पार्ट 1 में देख चुके थे कि किसी भी मतलब किस सूत्र का, ठीक है, उसका मात्रक एंड बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम आपको बोले थे कि किसको डायरेक्ट याद रखना आपको, जैसे क्षेत्रफल का आपको डायरेक्ट याद रखना है मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन का मीटर क्यूब, मात्रक आपको जिसका डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। चाल का मीटर पर सेकेंड, चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बल तक इतना आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके ज़रिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे अगर चैप्टर अगर जाएंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे इस सब का भी, ठीक है। तो अगर जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके लिखिएगा SK झा साइंस फिजिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे बुक आ जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए सर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। मतलब ये क्या है, जिसका कि मात्रक एंड बीमा समान होता है। जैसे ये पूछता है सर, ठीक है। जैसे चाल और वेग का मात्रक एंड बीमा समान होता है। चाल और वेग का होता क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे भार और बल का समान होता है। भार और बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाल और वेग का मात्रक बीमा समान होता है, भार और बल का। उसके बाद है प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग। इसको सर आपको याद करना है, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो VVI है, हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका चाल और वेग, भार और बल, संवेग आवेग, ठीक है, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण। ये सर ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चाल और वेग का क्या होता है, L⁻⁻⁻⁴ भार और बल का। तो आपको सर रटना नहीं है, ठीक है। आपको आप निकालने सीख गए हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे संवेग आवेग का मात्रक बीमा समान होता है, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का मात्रक बीमा समान होता है। उसके बाद दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये सब आपको अभी नहीं समझना, जब हम सर टॉपिक में जाएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सब मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। एक और है सापेक्षिक राशि। सापेक्षिक राशि भी सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व क्या है, इसका मात्रकहीन और विमाहीन। तो ये क्यों है, ये जब हम टॉपिक में जाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। कुछ पैरामीटर है जो कि सर आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है एक फर्मी या फेमटो बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 0.2011 mm, ठीक है। ये सर बहुत ही ज़्यादा VVI है, ठीक है। इसमें से सारे आपके VVI ही हैं, ठीक है, जो कि पूछे गए हैं। तो आपको इसका सबको याद कर लेना है। एक प्रकाश वर्ष इसका होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.495 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.083 × 10⁻16 मीटर। इसी को सर प्रकाश वर्ष में लिखा जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये पैरामीटर है जो कि आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर याद कर पाते हैं तो ठीक है,
अब आइए सर यहाँ चलते हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक, खगोलीय दूरियों का मापन, ठीक है। पहला है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सिर्फ यही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कोई बच्चा वर्ष देख के ईयर मार देता है, तो ये वर्ष का नहीं है, ये क्या है? दूरी का मात्रक है। तो आपको याद रखना ये एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये क्या है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब हो गया हमेशा, अनौपचारिक का मतलब हमेशा, ठीक है। दूसरा देखते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है? यह भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई भी क्या है? यह भी दूरी का ही मात्रक, लेकिन ये नापता किसको किसको है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को ये नापता है। कौन? खगोलीय इकाई। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इसको आपको याद ही रखने होंगे, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्सेक, यह भी पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, बहुत ही ज़्यादा VVI है, ठीक है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और एक पार्सेक बराबर प्रकाश वर्ष में, पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध है कितना? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो आपको याद क्या रखने हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को नापता है, और पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो आपको इतने ही याद रखने हैं इसमें। अब है सर सार्थक मान। सार्थक मान क्या है? तो आपको इसको थ्योरी पे नहीं जाना, आप एग्जाम्पल पे आइए डायरेक्ट। सार्थक मान, इसमें सार्थक मानों की संख्या सर 4 है, इसमें 4 है, जबकि इसमें कितना है? तो 6 है। इसमें से ये जो 0 है इसको सर हम लोग काउंट नहीं करते। पॉइंट के बाद अगर 0 है, अगर उसके बाद अगर संख्या है तो हम काउंट करते हैं, काउंट नहीं करते। यदि बीच में 0 है, अगर दोनों बगल संख्या है तो हम उसका काउंट करते हैं संख्यात्मक मान में, ठीक है। जैसे आपको बोल देगा 0.00, ठीक है, 0.04356, इसमें संख्यात्मक मान कितने हैं? सार्थक मान। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5 हमारा इसमें सार्थक मान है, ठीक है। अब आइए सर समांगता का सिद्धांत। ये समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। प्रत्येक पद का मात्रक एंड बीमा समान होता है। जैसे हम कोई सूत्र लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए V बराबर U प्लस AT। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं, आपको याद होगा सर कि ये सूत्र होता है V बराबर U प्लस AT। तो V इसमें क्या है? V आपका अंतिम वेग है, क्या है? अंतिम वेग। U आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। A आपका त्वरण है और T आपका समय है, ठीक है। तो प्रत्येक पद का मतलब हो गया कि V एक पद हो गया, U एक पद हो गया, A प्लस T मिला के ये एक पद हो गया, ठीक है। तो V आपका क्या है? V आपका वेग है, क्या है? वेग है। तो वेग के लिए हम आपको क्या बोले थे? मीटर पर सेकेंड होता है, आपको याद रखना है, मीटर पर सेकेंड। U भी सर प्रारंभिक वेग है, इसका भी मीटर पर सेकेंड। और A आपका त्वरण है, त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और T आपका समय है तो इसका मात्रा क्या होगा? सेकेंड होगा। तो ये क्या हो जाएगा?
2 है, पावर में गुना के रूप में है, जुटेगा यानी कि यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान है या नहीं है, समान है। m के बदले हम लोग l लिख लेंगे, s के बदले t लिख लेंगे, तो l t पर पावर -1 l t पर पावर -1, यहाँ पे l t पर पावर -1 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा सूत्र जैसे v² बराबर होता है u² प्लस 2as, ठीक है, तो v आपका क्या है, वेग है, तो वेग क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो m का स्क्वायर s का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद u² है यानी कि प्रारंभिक वेग, तो वेग होता है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हो जाएगा m² s -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2as है, s a आपका त्वरण है, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s आपका क्या है, s यहाँ पे विस्थापन है, विस्थापन बोले तो दूरी, विस्थापन बोले तो दूरी, ठीक है। दूरी को हम लोग नापते किस में, मीटर में, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड पावर स्क्वायर। तो अभी इसमें भी देखिए मात्रक एवं विमा समान है, मात्रक एवं विमा प्रत्येक पद का मात्रक एवं विमा समान है। तो आपको इसको याद नहीं कहीं करना है, ठीक है, आपको अगर पता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को सर रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। जैसे एक और है s बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है, s आपका विस्थापन है, विस्थापन को नापेंगे मीटर में, ठीक है। u आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग बोले तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम सेकेंड है तो सेकेंड, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा आपका, तो ये सिर्फ मीटर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ at² है, तो ये आपका त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t टाइम है, तो टाइम है तो समय को किस में, सेकेंड में नापते हैं टाइम का, टाइम का मात्रक s, यहाँ पे s², तो 2 में से ये दोनों आपका कट जाएगा, कितना होगा, क्योंकि गुना में है तो पावर जुटेगा, प्लस माइनस तो माइनस तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा पूरा ही, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे m बच जाएगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान है, तो यही कहता है समांगता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे दिया गया नीचे दिए गए समीकरण में a और b नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो a और b का मात्रक और बीमा क्या होगा, ठीक है, मात्रक और बीमा क्या होगा, ये आपका दिया हुआ p प्लस a/v², v माइनस b बराबर RT, ठीक है। तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि समांगता का सिद्धांत से प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होगा। तो p एक पद है, a/v² एक पद हो गया, v एक पद हो गया, b एक पद हो गया, तो इसका मात्रक एवं बीमा ये दोनों के समान होगा, इसका मात्रक बीमा इसके समान होगा, ठीक है। हमको निकालना किसका किसका, a और b का, ठीक है। तो आप देखिए a और b नियतांक है, कांस्टेंट है, p यहाँ पे दाब है, r सार्वत्रिक गैस नियतांक है, v आयतन है, और t तापमान है, टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देखिए सूत्र क्या दिया हुआ था, p बराबर p प्लस a/v, तो हम ऐसा कर सकते हैं p बराबर देखिए p बराबर a/v² कर सकते हैं। p हमारा दाब है, क्या है, दाब है, तो हम आपको बताए थे कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स बाय एरिया। तो बल का लिखते हैं हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बटा एरिया आपका क्षेत्रफल है यानी कि मीटर स्क्वायर। तो देखिए ए का निकालना है तो ए को सेपरेट करेंगे, p इंटू v², p आपका दाब है, तो दाब का क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद ठीक है, उसके बाद मीटर पर सेकेंड, देखिए v आपका वेग है, v क्या आपका वेग है,
दाब का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर, यानी कि फोर्स बाय एरिया, ये आपका हो गया। उसके बाद भी आपका वेग है, भी क्या वेग है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, भी आपका आयतन है। देखिए सर भी आयतन दिया हुआ है, तो आयतन को किस में लिखते हैं मीटर क्यूब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा MQ, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1 आपका घट जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा केजी मीटर, केजी M पे पावर 5 S पे पावर 2 हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे केजी के बदले M लेना है, M के बदले L लेना है, S के बदले T लेना है, ठीक है। और V माइनस B था, V माइनस B था तो V बराबर B, ठीक है। V बराबर B करेंगे, B बराबर V हो जाएगा। V आपका क्या है आयतन है, तो आयतन है तो हम लोग क्या करेंगे मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा L क्यूब, ठीक है। तो प्रत्येक पद का मात्रक एवं विमा समान है, तो समानता का सिद्धांत से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे A और B का बोल रहा था तो निकल गया, A और B का मात्रक एवं विमा, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या है, देखिए प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या है, तो प्रदीप्ति पुंज की इकाई, उससे पहले एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्या किए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। P बराबर A बाय B, ठीक है। तो P आपका दाब है तो A को सेपरेट किए, दाब बराबर क्या आप बोले थे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है। भी आपका क्या है आयतन है तो मीटर क्यूब, भी स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर 5 S पर पावर माइनस 2, ठीक है। तो केजी के बदले M ले लिए, M के बदले L ले लिए और S के बदले T ले लिए, ठीक है। और समानता का सिद्धांत से हम लोग V माइनस B, V बराबर B, तो B बराबर क्या हो जाएगा V आपका आयतन है तो आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। अब देखिए प्रदीप्ति की इकाई क्या है, प्रदीप्ति की इकाई लक्स है, प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या है ल्यूमेन है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो आप देखिए प्रदीप्ति की इकाई छोटा है तो लक्स का इकाई भी छोटा है, ठीक है। प्रदीप्ति पुंज का आकार बड़ा है तो ल्यूमेन भी बड़ा है, यानी कि छोटा के लिए आपको छोटा याद रखना है और बड़ा के लिए बड़ा याद रखना है, ठीक है। तो प्रदीप्ति की इकाई बोलेगा तो लक्स और प्रदीप्ति पुंज की इकाई बोलेगा तो ल्यूमेन, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये सर कुछ पूछा जाता है 10 के घात का, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं इसका मान, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखने हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे एक्सा याद रखना आपको 10 टू द पावर 18, पेटा 15 10 टू द पावर 15, ठीक है। उसके बाद टेरा 12, गीगा 9, ठीक है। मेगा 6, किलो का 3। आपको क्या क्या याद रखने हम बताते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से लेके मेगा तक इसको याद रख लीजिए, ठीक है। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। एक्सा 18, पेटा 15, टेरा 12, गीगा 9, मेगा 6, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है, उसके बाद इसमें यहाँ नीचे आइए जी, आपको याद रखना माइक्रो, सबसे ज़्यादा VVI है माइक्रो। उसके बाद नैनो, पिको, फेमटो, इसमें से आपको 4 याद रखने। तो आप याद तो कर लीजिएगा लेकिन आपको प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, तो हम इसके लिए आपको सिंपली जुगाड़ देते हैं। अब देखिएगा कि अल्फ़ाबेट का सूरत ABCD में पहले A होता है उसके बाद O होता है, तो आप पहले देखिएगा पहले पॉजिटिव होता है बाद में नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी अगर बोलता है तो प्लस माइनस बोलता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में पहले A होता है उसके बाद O होता है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। अगर किसी का भी शुरुआत अगर A से होगा, जैसे एक्सा लास्ट में A है, पेट्टा A है,
टेरा ए, गिग्गा ए, मिग्गा ए है तो पॉजिटिव होगा, ए बोले तो पॉजिटिव। और ओ यदि आ जाएगा, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, ओ आ गया तो माइनस। ठीक है, तो इसे आपको याद रखने हैं। ए आ गया तो पॉजिटिव, ओ आ गया तो निगेटिव। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, माइक्रो है, ओ है, ओ है तो माइनस, ए हो जाता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता फिर 10⁻6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ओ है, माइक्रो है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, जैसे एक सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, देखिए सर इसका हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये वोल्टेज का मात्रक है। किसका मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक है। केल्विन किसका है, तो केल्विन ताप का मात्रक है। किलोग्राम, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक है। किसका, द्रव्यमान का। ठीक है, तो हम आपको एक ऑप्शन का 4 ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना ही है तो इसके आसपास के अगल बगल के जितना भी है हम उसको सारा देख लेंगे। ठीक है, आप चाहें अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सर नेक्स्ट हमारा 3 नंबर, विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या है, तो विस्थापन को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर। सेंटीमीटर क्या है, तो ये विस्थापन का सीजीएस हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम किसका है, ये द्रव्यमान का है। किलोग्राम किसका हो जाएगा, एक मिनट सर, किलोग्राम नहीं किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर हो जाएगा आपका किसका, दूरी का, दूरी या चाल का। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ तो ये किसका हो जाएगा, चाल या वेग का। मीटर प्रति सेकंड हम आपको बोले थे, मीटर पर सेकंड चाल या वेग का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है, कार्य ऊर्जा, बल और दाब, बल संवेग, बल और कार्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का, और किसका किसका होता है, चाल और वेग का, भार और बल का, संवेग आवेग का। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दिया हुआ, यहाँ पे यदि बल आघूर्ण देता तो भी हो जाता, बल आघूर्ण। ठीक है, 5वां नंबर सवाल देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, हम बोले थे आपको ये दूरी का मात्रक है। आपको यहाँ पे समय नहीं मार देना वर्ष देख के, तो ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हो जाएगा ओम। कूलम्ब किसका है, तो ये आपका आवेश का है। कूलम्ब किसका है, आवेश का है। जूल आपका किसका है, तो ये कार्य का ऐसा मात्रक है। जूल किसका है, कार्य का। और न्यूटन बल का, न्यूटन किसका है, बल का ऐसे मात्रक है। प्रतिरोध का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ओम। यदि यहाँ पे प्रतिरोधकता दे देता तो ये हो जाता ओम मीटर। ठीक है, कूलम्ब का, कूलम्ब किसका है, आवेश का। जूल का, जूल किसका है, तो कार्य का। न्यूटन बल का। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है, प्रतिबल, तो प्रतिबल बराबर होता है सर बल बटा क्षेत्रफल,
बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही आंसर। तो अभी के लिए सर इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका जो जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन दिया हुआ है देख लेते हैं सर कितना क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में सर हम बस इसका पूरा सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन का यानी कि एक क्वेश्चन अगर हम आपको बताएंगे तो आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं आज के लिए इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।